स्टॉक मार्केट कभी किसी लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सिर्फ उसका एक एड्रेस होता है। आपको जब ये समझ आ गया तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी पहले से बहुत ज्यादा सुधर सकती है। तो आज हम यही सीखेंगे एंड कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम चार्ट होता है, सेम लाइंस होती हैं, सब कुछ सेम होता है, बट एक ट्रेडर जो होता है वो उससे प्रॉफिट कमा जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक्यूरेट ट्रेड लेता है। दूसरा ट्रेडर उसमें लॉस लेके निकलता है। उसका रीजन क्या होता है, क्या गलतियां करते हैं, वो सीखेंगे आज। ओके, सो सबसे पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका चार्ट, आपका ये प्राइस शेयर ऐसे चल रहा है। सपोर्ट क्या है यहाँ पे एक बनती है ट्रेंड लाइन, जिसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारी ये बन गई एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। इससे हमें क्या पता चला, ये अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें अप ट्रेंड में है। इसी तरह से हमारा क्या होता है, इसी तरह से हमारा डाउन ट्रेंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉक चल रहा है ऐसे, ऐसे चल रहा है, तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा डाउन ट्रेंड। कैसे बना, ये हमारा सपोर्ट, 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 और ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रेंड लाइन हमारा बन गया ये वाला, और ऐसे कर देंगे तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का चैनल बन गया, ठीक है। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले, सपोर्ट हमारा वो है जहां पे हमारे बायर्स बैठे हैं, ठीक है, जहां पे लोग बाई करने में इंटरेस्टेड, जिस भी प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टॉक का प्राइस हमारा चल रहा है 77, ठीक है, और वो नीचे गिर के आया और 55 पे उसको हमें सपोर्ट मिला, राइट। तो 55 पे सपोर्ट क्या मिला, मतलब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है कि 55 रुपीज इस स्टॉक का प्राइस सही है, यहाँ पे हम खरीद लेते हैं, यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस सही लग रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमारी सेम ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल 55 पे स्टॉक है, लोगों ने यहाँ पे बाई किया, वो पहुंच गया हमारा 77, राइट। 77 पहुंच गया। अब लोगों को लग रहा है कि ये जो है वो थोड़ा सा महंगा हो गया, यहाँ पे अब हमें बेच देना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म के जो स्विंग लेते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो बहुत टाइम से लगे। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में, शेयर मार्केट के लैंग्वेज में, लॉन्ग टर्म 1 ईयर होता है। 1 ईयर मतलब 365 डेज मिनिमम होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म वाले भी कभी ना कभी प्रॉफिट बुक तो करेंगे, या प्रॉफिट बुक करेंगे, या जरूरत पड़ेगी उनको पैसे की, या कुछ भी होगा, या ट्रेडिंग के हिसाब से चलेंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो 77 पे उनको लग गया कि ये महंगा है, रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो बेचेंगे, स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, अब इसी का चार्ट बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये 55 से स्टार्ट हुआ, इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, थोड़ा सा नीचे गया, फिर गया ऊपर, गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे 77 पे पहुंच गया। 77 पे पहुंचने के बाद ये ट्रेंड लाइन तो बन गई। 77 पे पहुंचने के बाद इसको लगा कि नहीं, अब ना ये बहुत महंगा हो रहा है, तो ये नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 66 पे, राइट। 66 पे आ गया, तो उसके बाद अभी भी लग रहा है किसी को कि ये महंगा है। अगर यहाँ पे किसी को लग रहा है कि ये महंगा है, तो यहां से हो सकता है और नीचे स्टॉक जाए और अपने ट्रेंड को ब्रेक कर दे। अगर किसी को लग रहा है कि ये 66 पे ना ओके प्राइस है, ठीक है, अब या मार्केट का मूड चेंज हो गया, या इस स्टॉक को लेके कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई कि इसका लग रहा है कि ओके, जो 55 पे लग रहा था पहले बहुत सही प्राइस है, वो अब लोगों को लग रहा है कि 66 पे बहुत सही प्राइस है, तो लोग यहाँ पे खरीदना चालू कर देंगे और ये स्टॉक चला जाएगा ऊपर। तो ये सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा बनता है। एंड इसमें मेजर पॉइंट आता है, क्या हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के रहेगा? तो आंसर है नो। हर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बन के रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका चैनल बन रहा है, राइट। यहाँ पे जैसे कि 66 का हमने एग्जाम्पल लिया, 66 पे यहाँ पे 77 पे किसी को लगा कि ये महंगा है, राइट। ये 66 पे आ गया। अब 66 पे आके, जैसे कि मैंने पहले बोला कि कोई आगे न्यूज क्या आ गई कि इस कंपनी ने, XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी ने
उसको ऑर्डर मिल गया, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट ने इसको बैक किया। फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, एग्जांपल ले रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो अब यहाँ पे तो लोगों को लगा कि ये तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी, इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से जो लोग सोच रहे थे कि जो सेलिंग करेंगे, जो सेलर बन के बैठे हुए थे, उनका मूड भी चेंज हो गया और वो बायर्स बन के यहाँ से निकल गए, तो ऊपर जा सकता है। अब एक चीज और हो सकती है, राइट? सेम ही न्यूज वाला सिनेरियो, सेम बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बट इस बार जो न्यूज आई वो अच्छी नहीं आई, ठीक है? तो ये स्टॉक कहाँ पे था, इसकी आई एम सो सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक चल रहा था इस तरीके से, ठीक है? ये पहुंच गया था, ये 55 है, ठीक है, जहां पे लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारा 66, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे जो न्यूज आई अच्छी आई तो ये स्टॉक ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे 66 पे कोई ऐसी न्यूज आ गई कि ये नहीं है स्टॉक, हमें नहीं लग रहा कि ये अच्छा है और हो सकता है कि ये नीचे जाए, और गवर्नमेंट की न्यूज आ गई कि इस पे कोई फ्रॉड पकड़ा गया कंपनी में, या मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या मैनेजमेंट चेंज हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, ये XYZ कुछ भी न्यूज आ सकती है, तो यहाँ से स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो ये सपोर्ट था, बट ये सपोर्ट काम किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते और ना ही चलेंगे। अब आ गए हम नॉर्मल एक चार्ट है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट है जिसको हम हल के नाम से जानते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने मुश्किल होते हैं, मैनुअली लगाएंगे तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, इजी होते हैं बहुत, आपको पता चल जाएगा। जहां पे बार बार रेजिस्टेंस आएगी वहां रेजिस्टेंस रहेगी, जहां पे सपोर्ट बनेगा वहां पे सपोर्ट। अब ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है? एक आपको आइडिया मिलेगा कि जहां पे भी प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया, तो वो आपका सपोर्ट बन जाता है। आपको पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, इस पॉइंट पे क्या है, इन बायर्स इंटरेस्टेड है। मैं अपनी नॉर्मल एनालिसिस की वीडियो में बोलती भी हूँ कि यहाँ ये डिमांड जोन है, इसको डिमांड जोन भी कहते हैं कि यहाँ पे डिमांड है। अब बिजनेस का एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, हर एक बिजनेस का, डिमांड बड़ी, ठीक है, प्राइस बड़ा, बिल्कुल सिंपल सा रूल। सप्लाई बड़ी, प्राइस कम हुआ, या डिमांड कम हुई तो प्राइस कम हुआ, ये बिल्कुल सिंपल सी डिमांड और सप्लाई पे चलता है। कोई भी बिजनेस है वो डिमांड और सप्लाई पे ही चलता है। और शेयर मार्केट, चाहे नॉर्मल कोई बिजनेस ले, चाहे किराने की शॉप है, चाहे कोई रोबोट बनाने वाली कंपनी है, डिमांड और सप्लाई पे ही काम चलता है, यही सिंपल रूल है। अब यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाना है। इसको लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका भी है, पहले वही देख लेते हैं। सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे पिवट पॉइंट्स होते हैं, उसको आप लगा सकते हो। अब पिवट पॉइंट हम लगा के देखते हैं कैसे लगते हैं। इंडिकेटर्स पे गए आप, ठीक है, इंडिकेटर्स पे आपने क्या करना है, पिवट आपने सर्च करना, आई एम सो सॉरी स्पेलिंग ही गलत हो गई, पिवट आपने सर्च करना है। पिवट आप सर्च करेंगे, ये मैंने फेवरेट्स का रखा है तो यहाँ पे थोड़ा डार्क आ रहा है, यहाँ पे स्टार जो है, बट आपको मिल जाएगा। और आपने बिल्कुल सिंपल सा करना है, यहाँ पे बहुत सारे पिवट को लेके चीजें हैं, आपने पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करना है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप कर देंगे तो आपको, मैंने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, सिर्फ एक का ही मुझे दिखाता है, बट यहाँ पे यूजली ज्यादा होता है। आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 3 कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मुझे पुराना भी दिखाने लग पड़ा, 1 2 3, यहाँ पे 3 जगह मुझे दिखने लग पड़ा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करके रखा था, मैंने यहाँ पे हमेशा एक करके रखा होता है, सो दैट थोड़ा चार्ट भी क्लीन रहे और मुझे क्लैरिटी से चीजें पता चलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब हो क्या रहा है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए पिवट और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे आप पता करेंगे, यहाँ पे आपको आ रहा है ये P जो है, ये P जो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये है अपना पिवट, ठीक है। पिवट के बाद ये रेजिस्टेंस बना है, ऊपर जो होती है वो रेजिस्टेंस होती है, नीचे जो होता है वो सपोर्ट होता है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आ गई, ये आपका सपोर्ट 1 आ गया, सपोर्ट 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लगा के देख सकते हैं। अब अगर खुद से लगाने हो तो हमें कैसे लगाने, जहां से थोड़ा सा ट्रेंड आपको स्टॉक का बदलता हुआ दिखा है, या रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है, या सपोर्ट बनता हुआ दिखा है, वो एक सिंपल सा आपको दिख जाएगा। सॉरी ये नहीं चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हमें। अब यहाँ पे सपोर्ट लगा के देखते हैं, यहाँ पे जहां पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये अभी का ही चल रहा है, टुडे इज 17 जुलाई 2026 एंड अभी का ही चल रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन होती है, लाइन नहीं होती है, एक रेंज जोन होता है।
उस रेंज से आपको पता चलता है कि इस एरिया के आसपास सपोर्ट है, इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए जहां पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे छोटा सा हमें सपोर्ट वाला दिख रहा है। इसके नीचे से ऊपर जा रहा है स्टॉक तो ये सपोर्ट बनेगा, अगर सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है स्टॉक तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, ऊपर से नीचे आ रहा हो तो ये सपोर्ट बनेगा। वही एक सिंगल जो नंबर होता है वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बनता है, डिपेंड करता है कि स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है। अब दूसरा यहाँ पे लेके देखते हैं, यहाँ पे हमें पता चल रहा है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ऑलराइट, तो इसके आसपास हमें दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं कि ये हमें क्यों लगा कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले तो यहाँ पे देखते हैं, इस एरिया को अगर आप देखेंगे, हम लेके चलते हैं। ओके, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं सो दैट मैं क्लैरिटी के साथ बोल सकूं। तो नीचे मरून लाइन है, ऊपर हमारी ग्रीन लाइन है। अब कैसे पता करेंगे हम कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है? इस एरिया को अगर हम देखें, मरून लाइन की बात करें, इस एरिया को देखें तो ये यहाँ पे हमें बहुत बार स्टॉक ने ना वापसी ली है। यहाँ पे जो भी कैंडल्स हैं यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखा है कि बहुत बार इससे नीचे प्राइस नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन में जरूर गया है, क्लोजिंग भी जरूर मिली है, फ्लक्चुएशन में इनफैक्ट ज्यादा गया है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनाता हुआ दिखा है। इस पॉइंट पे देखें तो सपोर्ट बना है, इस पॉइंट पे देखें तो ये रेजिस्टेंस बना है, राइट। इस पॉइंट पे देखें अगेन सपोर्ट बना है, इस पॉइंट पे देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बनते हुए हमें नजर आए हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एरिया जो है, ये जोन जो है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट बहुत देखने को मिली है और यहाँ पे बायर्स ने इस पॉइंट से नीचे जाने के लिए थोड़ा सा आनाकानी करी कि इसके नीचे नहीं जाने देंगे इसको, तो ये सपोर्ट जोन हो गया। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट जोन हो गया, बट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है स्टॉक, यहाँ पे जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस बनी है। तो यही सेम लाइन है जो यहाँ पे सपोर्ट बना था, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करी, यहाँ पे अगेन सपोर्ट का काम किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का, और इमीडिएटली फिर ये सपोर्ट बन गई। तो ये सेम एक ही पॉइंट होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों काम करता है। अब यहाँ पे अब ग्रीन लाइन का देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, राइट। तो ये ग्रीन लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रही है। अब यहाँ पे बीच में और भी लाइंस हैं। अब यहाँ पे पिवट को अगर हम लगा के देखेंगे तो पिवट के हमारी रेजिस्टेंस वन इस पॉइंट पे जरूर हमें नजर आ रही है, इस पॉइंट पे हमें रेजिस्टेंस वन जरूर नजर आ रही है जो हमारी ग्रीन लाइन है, बट उसके बीच में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। पिवट का है, पिवट के पास हम अभी लेके नहीं चले, उसके ऊपर बीच में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन मिला है। तो ये आप अगर पिवट स्टैंडर्ड पॉइंट्स आप लगा भी लेंगे तो भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अब हम चलते हैं थोड़ा, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये तो हमें नॉर्मली दिखे। अब जब स्टॉक ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है या अप ट्रेंड में होता है, तब भी हमें बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो उसको चार्ट पे सारा कुछ देखने से पहले आपको एक ना साइडवेज एंड अप ट्रेंड एंड लो ट्रेंड में चार्ट में वो समझने से पहले आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी। और वो सिंपल सी चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेके चली हूँ, ये मेरा है पिवट, ठीक है, ये मेरा है रेजिस्टेंस 1, ये मेरा है सपोर्ट 1, ठीक है। तो यूजुअली चार्ट जब यहाँ पे जा रहा है, हमारा प्राइस यहाँ पे जा रहा है, राइट, हमारा प्राइस यहाँ पे पहुंच गया तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर गया तब तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक ऊपर जाएगा और ये हो सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस 2 तक ये स्टॉक हमारा जाता हुआ हमें दिखे, ठीक है। बट अगर ये ब्रेक नहीं हुआ और ये नीचे आए तो क्या होगा? तो ये जो दूसरा इसका सपोर्ट है, या बीच में इसने यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट रहा है, या तो ये इस पॉइंट पे आके क्रॉल करेगा, या तो फिर जो इसका पिवट का सपोर्ट है ये उसके पास आएगा। तो क्या होता है? स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस आई, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो और ऊपर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस उसकी ब्रेक नहीं हुई तो वो जो उसका पुराने वाला सपोर्ट है ना, उसके आसपास आएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट, डिमांड यहाँ पे मिल गई, बायर्स यहाँ पे मिल गए, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ पे भी सेलर मिले और वीक हमें मोमेंटम मिला तो स्टॉक दूसरा जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब चलते हैं हम एक्चुअल चार्ट पे। अब चार्ट पे क्या होता है, यहाँ पे कोई ट्रेंड ले लेते हैं हम, और राइट, तो ट्रेंड लेते हैं, इसको सेटल होने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रेंड, तो किस तरीके से ये चलता है, ऑलराइट, यहाँ पे हमें सारा कुछ ही एक साथ मिल रहा है। यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड भी मिल रहा है, यहाँ पे हमें अप ट्रेंड भी मिल रहा है, एंड यहाँ पे हमें साइडवेज भी मिल रहा है। पहले हम सबसे पहले लेके चलते हैं साइडवेज का, किस तरीके से काम करता है। ये हमारा साइडवेज का एक रेंज बन रही है, राइट,
ये हमारी कुछ इस तरीके की रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो रेंज हमारी यहाँ पे बनी और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पे क्या हमें नजर आया, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट से पहले ये जो मीडियन था, इसके डॉटेड लाइन थी, इसी के आसपास से निकल गया। अगेन इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करी बट सस्टेन नहीं कर पाया, ये था हमारा फेक ब्रेकआउट। फिर ये नीचे आया, इसने सपोर्ट को टेस्ट किया और उसके बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट किया। यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा इसने यहाँ पे क्रॉल किया, राइट, सॉरी, थोड़ा सा इसने यहाँ पे क्रॉल किया और क्रॉल करने के बाद धीरे धीरे इसने ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको भी क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्रॉल किया बट ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको भी यहाँ पे टेस्ट किया और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, राइट। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया। दूसरा यहाँ पे चलते हैं अब हम अप ट्रेंड का किस तरीके से होता है। तो अप ट्रेंड का भी लेके चलते हैं, आपको वो भी समझ आ जाएगा बहुत इजीली। अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। अप ट्रेंड हमें कैसे बनाना है। अप ट्रेंड क्या होता है, हमारे एक बहुत सिंपल सा रूल है किसी भी ट्रेंड को या किसी भी उसको अटैच करने का। मिनिमम 3 पॉइंट्स हमारे मिलने चाहिए, ठीक है। कई बार होता है कि हम स्टडी के लिए ऐसे बना लेते हैं कि अभी वो 3 पॉइंट्स का चैनल पूरा बना नहीं होता है, तो हम स्टडी के लिए कई बार बना लेते हैं, बट मिनिमम 3 पॉइंट्स जब तक नहीं मिलेंगे आपका चैनल बिल्कुल सही नहीं बनेगा। अब दूसरा क्या होता है कि अगर आपको अप ट्रेंड का चैनल बनाना है तो आपको क्या करना है, अप ट्रेंड के चैनल के लिए आपको नीचे वाली लाइन पहले लगानी। जैसे यहां से मैंने लगाया और फिर इसको ऊपर लेके गई और फिर ये पूरा चैनल बन गया, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड का बनाना है तो पहले ऊपर वाली लाइन लगेगी और फिर उसको नीचे लेके जाना है, फिर वो नीचे वाली लाइन बनेगी। ये इस रूल के साथ आप करेंगे क्योंकि अप ट्रेंड के लिए नीचे के 3 पॉइंट्स मिलने जरूरी है और डाउन ट्रेंड के लिए ऊपर के 3 पॉइंट्स मिलने जरूरी है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, तब आपको पता चलेगा ये चैनल बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ये क्लोज टू रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ ये क्लोज टू सपोर्ट है, अगेन सपोर्ट है, अगेन क्लोज टू रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के भी यहाँ पे हम देखेंगे फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कैसे होता है। और ब्रेकआउट होने के बाद अब यहाँ पे बहुत बार मैंने सुना है कि ट्रेंड का क्या होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड बन रहा है तो ब्रेकआउट होगा तो कहाँ का जाएगा। ब्रेकआउट अगर ऊपर का हुआ, अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग डिमांड आई तो ऊपर जाएगा, अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ सेलिंग का आ गया तो ये नीचे जाएगा। अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग का आया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनती है जिसने पुरानी 7, 8, 10 कैंडल को इनगल्फ कर लिया था और ये नीचे का गया। इसने थोड़ा सा धीरे धीरे क्रॉल किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर इसने साइडवेज यहाँ पे ट्रेंड बनाया और फिर उसके बाद फिर से ये नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट क्या होता है एंड दूसरा ब्रेकआउट कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, हम लेके चलते हैं कोई और स्टॉक एंड कोई और स्टॉक हम कौन सा लें, HDFC का लेते हैं। HDFC बैंक ले लेते हैं हम। लेट्स सी यहाँ पे हमें इजिली कुछ देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ओके सो HDFC बैंक पे मुझे ढूंढने का बहुत टाइम लगता, तो यहाँ पे मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लेके चली हूँ, IOC। सो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट एंड बाकी ब्रेकआउट हमें आराम से समझ आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आपको ये समझना, ये चीज दिखनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वाला लेके चली हूँ। लेट्स सी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लियरली साइडवेज तो नहीं बना है बट कुछ हद तक हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो रेजिस्टेंस हमारी बनी हुई है, जिस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो ऑलराइट, ओके, ये हमारी कुछ इस तरीके की रेंज बनी हुई है। आई थिंक दिस इज वेरी प्रोमिनेंट रेंज। तो ये रेंज हमारी बनी हुई है एंड इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने हाई लगाया, यहाँ पे ब्रेक करने की इसने कोशिश करी, नहीं करी, लो हाई लो, फिर इसने मीडियन से रिजेक्शन ली, फिर नीचे आया और फिर हमें ब्रेकआउट मिला, फिर इसने रीटेस्ट भी किया है, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर गया है। अब यहाँ पे दोनों चीजें समझेंगे, रीटेस्ट वाली स्ट्रेटेजी एंड फेक ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकला है, सपोर्ट 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 एंड ये सपोर्ट को ब्रेक कर गया था बट इसने रिवर्सल ले लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इस पॉइंट पे जब हमें ब्रेकआउट मिला तो हमारी वॉल्यूम क्या है,
हमारी वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम हमारा रह रहा था उससे एकदम से ऊपर चलेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है और साथ के साथ वॉल्यूम भी आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड है बायर्स, डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है स्टॉक ऊपर जा सकता है और वही चीज देखने को मिली। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज हुई है और वो चीज क्या है, स्टॉक जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर उसके बाद इसने शूट अप किया। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे रीटेस्ट किया है इसने, और रीटेस्ट करके जब स्टॉक ऊपर निकले तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा श्योर हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। बट क्या ये हमेशा 100% होगा? नहीं। आपको यहाँ भी, आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, आपको रिव्यू टाइम टू टाइम उस स्टॉक को करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो हमें बहुत इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। अगेन हमारा चैनल बन रहा है, यहाँ पे चैनल तो क्या बन रहा है, थोड़ी सी ट्रेंड लाइन बन रही है, चैनल तो नहीं बन रहा, और ट्रेंड लाइन ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक बनी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की हमारी, इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई। अब ट्रेंड लाइन ने क्या किया, ये स्टॉक जो है, ऑलराइट, तो ये स्टॉक जो है इसने हाई लगाया, लो, हाई, लो, फिर इसने हाई लगाया, फिर ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद इसने कोशिश करी कि ये यहां से निकल जाए। ये जो इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, इसको इसने टच किया और उसके बाद इसने निकलने की कोशिश करी। वॉल्यूम जो है हमारा, अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान देंगे, वॉल्यूम क्वाइट सेम है, बहुत ज्यादा कुछ फर्क हमें वॉल्यूम में दिखा नहीं। जैसे कि हमें इस पॉइंट पे वॉल्यूम में फर्क दिखा है, इस पॉइंट पे हमें उस तरीके का फर्क दिखा नहीं। तो यही जो मैंने बात करी कि दो लोग होते हैं, एक सेम चार्ट होता है, सब कुछ सेम होता है, एक उसमें प्रॉफिट कमा के निकलता है, दूसरा उसमें लॉस, अपना स्टॉप लॉस कटवा के निकलता है, लॉस करवा के निकलता है। तो यही फर्क है कि आपको वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन लेनी है, आपको बाकी सारी चीजों के साथ कंफर्मेशन लेनी है, और कंफर्मेशन कैंडल जो मैं अपनी एनालिसिस में बोलती हूँ, कंफर्मेशन कैंडल आपको जरूर लेके चलना है। वो इन्हीं सारी कंफर्मेशन की बात करी, क्योंकि कैंडल मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि कैंडल ही बनेगी, उसी से पता चलेगा, और इसकी क्लोजिंग होने देनी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्या स्विंग के लिए ही यूज किया जाता है? तो नहीं, यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप 1 मिनट का चार्ट लगा सकते हो, आप फ्यूचर्स में जाके उसमें कर सकते हो, किसी भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं फ्यूचर्स में कौन कौन से, यहाँ पे हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 मिनट का हमने चार्ट लगाया है, यही सेम चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे मैं 1 मिनट के नहीं, मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा ज्यादा ट्रेड करती हूँ, क्योंकि उससे क्लैरिटी बहुत होती है। 1 मिनट के चार्ट और 5 मिनट के चार्ट में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अब थोड़ा सा देखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिखा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मूव भी दिखा। अब यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल डाउन था, ये ऊपर जाने की भी कोशिश करी बट ये नीचे गिर गया, और यहाँ पे डाउन का वॉल्यूम फिर हमें देखने को मिला। तो ये फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ चीज हमें यहाँ पे दिख गई। अब थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें, अब हमने ऊपर जाने का तो देख लिया, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन सी हमारी बनती हुई नजर आ रही है, सपोर्ट बनता हुआ बेसिकली नजर आ रहा है। सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट, 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 और उसके बाद क्या हुआ, एकदम से वॉल्यूम भी आया और ये स्टॉक भी नीचे चला गया। सबसे पहले जिस सपोर्ट पे है, अब यहाँ पे ना बड़ा मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो सेल कर दो। क्या हर एक रेजिस्टेंस पे सेल होता है? नहीं, हमें कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन जो भी मैं बात करती हूँ, वॉल्यूम के साथ लो, किसी इंडिकेटर के साथ लो, अपनी कोई और स्ट्रेटेजी उसके साथ लो, आरएसआई के साथ लो, कंफर्मेशन लेके चलो। और जब वहां पे हमारा सपोर्ट आया, तो क्या हर सपोर्ट हमारा बाई है? नहीं, हर सपोर्ट भी हमारा बाई नहीं है। अब यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज का, और एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे हमारा आया सपोर्ट, राइट? तो क्या ये सपोर्ट हमारा बाई बना? नहीं बना। इसके बाद स्टॉक नीचे गया। कंफर्मेशन लेके चलनी है जब भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है, ठीक है? तो आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई, एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैंने बताया है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करके मुझे नहीं पता आप कैसे बताना है, बट अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई
कि मैं उनको आंसर करूं। एंड कोई और स्ट्रेटेजी पे आप वीडियो चाहते हो, कोई और इंडिकेटर सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग में पे बहुत सारी चीजें हैं, इंडिकेटर सीखना चाहते हो, ऑसिलेटर सीखना चाहते हो, किसी चीज का मतलब जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।